पंजाब असम्बली में 26 अरकान की नाअहली के लिए रेफरेंस की दरखास्त से मुस्तरद स्पीकर मलिक अहमद खान ने हुकूमती दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। कहा, अरकान पर इल्जामात को पहले किसी अदालत या ट्राइब्यूनल में साबित करना जरूरी है, फिर फैसला करूंगा कि नाअहली बनती है या नहीं। दरखास्त गुजार अदालती फैसले के बाद दोबारा रुजू कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात का मुआहदा हो गया। हुकूमत 6 और अपोजिशन 5 नशिस्तों पर राजी। सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला होने पर PTI की सियासी कमेटी में इत्तफाक। एलामिये के मुताबिक जनरल नशिस्त पर फैसल जावेद, मुराद सईद, मिर्जा खान आफरीदी और P नूरुल हक कादरी उम्मीदवार। खवातीन की नशिस्त पर रुबीना नाज और टेक्नोक्रेट नशिस्त पर आजम सवाती को टिकट दिया जाएगा। सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। तहरीक इंसाफ के नाराज सेनेट रहनुमाओं का दस्तबरदारी से इनकार। इरफान सलीम ने कहा, इंतखाबात में जो खेल खेला जा रहा है इसके खिलाफ खड़े हैं। इलेक्शन से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। कोई उम्मीदवार दस्तबरदार नहीं होगा। खुरम जीशान बोले, दस्तबरदार होने के लिए लालच या धमकियां ना दी जाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट की टिकट के लिए PTI में बोलियां लगी। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गए। बानी PTI भी सेनेट टिकट्स की खरीदो फरोख्त से बाखबर है। हॉर्स ट्रेडिंग की मुखालिफ जमात सबसे बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग की हिमायती है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को असलहा बरामदगी केस में पेशी का आखिरी मौका। जज का 21 जुलाई को पेश न होने पर फैसला सुनाने का इंदिया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। कहा, 8 साल से केस जेर इल्तिवा है। अली अमीन गंडापुर जानबूझकर 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं करवा रहे। आइंदा समात पर बयान रिकॉर्ड ना करवाया तो अदालत फैसला भी सुना सकती है। हंगू में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 9 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में DPO मोहम्मद खालिद और एक SHO जख्मी हो गए। बन्नू में दहशतगर्दों के 2 थानों पर ड्रोन हमलों की कोशिश नाकाम। सदर आसिफ जरदारी की हंगू ऑपरेशन में कामयाबी पर पुलिस को शाबाश। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का DPO हंगू से राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। DPO हंगू मोहम्मद खालिद को 3 गोलियां लगी। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, DPO की हालत खतरे से बाहर है, इनसे बात की है। RPO ने कहा, DPO मोहम्मद खालिद CMH कोहाट में जेरे इलाज हैं। पाकिस्तान अमेरिका के साथ तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने का ख्वाहिशमंद। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अमरीकी हममनसब और तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात। तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी में फरोग के अज़्म का यादा। वजीर खजाना ने कहा, अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शिराकतदार है। माशी शोबे में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए तमाम मुमकिन रास्तों को तलाश करेंगे। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी, IT, मादनियात और ज़राअत में ताउन को वसअत देने का ख्वाह है। उम्मीद है कि तिजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। तानेहा सवात का बाइस बनने वाला होटल दरिया में बनाया गया था। होटल्स के पास लाइसेंस न होने के बावजूद महकमा सयाहत खामोश रहा। वाक़े की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में महकमा सयाहत की लापरवाही का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक सानहे की जगह से महकमा सयाहत मुकम्मल तौर पर गायब रहा। महकमा सयाहत की सरकारी हेल्पलाइन सानहे के वक्त गैर फाल थी। हसास जगह पर टूरिज्म पुलिस मौजूद नहीं थी। ट्रैवल एजेंट्स बगैर किसी कायदे कानून के काम कर रहे हैं। सिंध में तूफानी बारिशों का आगाज। मीरपुर खास, बदीन, तिल्हार, मातली समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बदीन में तेज हवाओं से मकानात और दुकानों की छतें उड़ गईं। नशेबी इलाकों में पानी जमा। कराची में भी आज बारिश का इम्कान। मेयर मुर्तजा वहाब का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई के कामों का जायजा लिया। खबरदार, कल रात से मुल्क भर में मानसून के नए जोरदार स्पेल की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, चकवाल और जहलम में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद होने की वार्निंग। हुकाम ने कहा, बारिशों की मौजूदा सूरत हाल अगले 3 से 4 हफ्ते तक बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा साल का मानसून सीजन काफी मजबूत है। हर आने वाला स्पेल दूसरे से ज्यादा तवाना है।
हालिया बारिशों के दौरान पंजाब में 119 अफराद जान से गए। सैलाब से मुतासरा इलाकों से 1594 लोगों को रेस्क्यू किया गया। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर ने कहा, हालिया बारिशों ने रावलपिंडी जहलुम के इलाकों को ज्यादा मुतासर किया। खस्ता हाल मकानात के मकीनों को एहतियात की अपील। वज़ीर आला पंजाब चकवाल पहुंच गईं। सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। मकामी इंतजामिया से इमदादी कार्रवाइयों और नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट तलब। पंजाब भर में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से बंद सड़कों की बहाली। पिंड दादन खान जहलम रोड पर लैंडस्लाइडिंग से ब्लॉक रोड क्लियर। कल्लर कहार में लैंडस्लाइडिंग से ब्लॉक सड़क बहाल। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार 4 मुल्जिमान का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पेशावर की एहतसाब अदालत में मुल्जिमान को पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन ने कहा, मुल्जिमान ने सरकारी अकाउंट से 36 अरब रुपए से जायद रकम निकलवाई। FPR इख्तियारात पर डेडलॉक बरकरार। कराची और लाहौर चैम्बर की आज हड़ताल। कराची में बोल्टन मार्केट, जामे क्लॉथ मार्केटें और ओल्ड सिटी एरिया में कायम होल सेल्स मार्केटें बंद। लाहौर की मरकजी गला मंडी में भी हड़ताल। मुल्तान, सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और क्वेटा की ताजिर बरादरी ने हड़ताल मुअख्खर कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। हर इलाके की तरक्की और अवामी फलाह के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स से 1 करोड़ से जायद मरीज मुस्तफीद हो चुके। 12,000 किलोमीटर सड़कों की तामीर और बहाली हो चुकी। मुल्क की तरक्की में ओवरसीज पाकिस्तानियों का किरदार नाकाबिले फरामोश है। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ कल इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, सेनेट नशिस्तों के मामले पर सब एक हो जाते हैं, तनख्वाहों में इजाफे के लिए भी सब मुत्तहिद हो जाते हैं। अवामी मसाइल पर आवाज उठाने वाला कोई नहीं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गईं, अवाम पर बोझ डाला गया। फ्यूल चार्जेस में कमी। अगस्त में बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलने का इम्कान। बिजली सार्फिन को फी यूनिट 65 पैसे रिलीफ मिलेगा। नेपरा में दरखास्त दायर। समाअत 30 जुलाई को होगी। लोधरा की तहसील कहरोर पक्का में दराए सतलज में पानी की सतह बुलंद। डेरा महरू के मकाम पर बंद टूट गया, फसलें ज़ेरे आब आ गईं। बहावल नगर में भी पानी की सतह बुलंद होने से दरियाई बेल्ट और फसलें ज़ेरे आब। जतोई में दरियाई सिंध के मकाम पर दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। चिनोट के मकाम पर दरियाई चनाब में भी पानी की सतह बुलंद। जना बराज में निचले और चश्मा बराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। इस्लामाबाद का रावल डैम बारिशों के बाद भर गया। स्पिलवेज कल सुबह 6 बजे खोले जाएंगे। हुकाम के मुताबिक पानी की सतह 2 फुट कम की जाएगी। स्पिलवेज 5 घंटे के लिए खुले रहेंगे। मॉनसून बारिशों के पेश नजर सिंध में बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हमारी अव्वलीन तरजीह आवाम की सलामती है, किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेन इमरजेंसी सेंटर 24 घंटे फाल रहेगा। शहरी खतरनाक इमारतें फौरी तौर पर खाली करें। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 41 इमारतों को सील किया जा चुका है। हाफिजाबाद की तहसील पिंडी भटिया में 4 दिन गुजरने के बाद भी कुछ इलाकों में पानी जमा। इलाका मकीन इमदाद के मुंतजिर। ननकाना साहब में नाला डेक बिफर गया। पानी नवाही गांव में दाखिल हो गया। दर्जनों अफराद पानी में फंस गए। छत गिरने के वाकये में 9 साला बच्चा जख्मी।